मेरी नजर में 2022 में भी मोदी है, उसने एक होप दी है, खुशी दी है, इसलिए वो हीरो है। और कि मोदी उस वक्त अफगानिस्तान में और मॉस्को में तकरीरें करके पाकिस्तान के खिलाफ इतना कुछ बोल के आया था कि थोड़ी सी गैरत होती, आदमी कहता मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? तो भारत तो अभी देख रहा है कि आप दिवालिया होंगे, और जिस दिन अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो फिर आपको भारत बताएगा। अभी आपको वो देख रहा है और खुश हो रहा है कि वो मुल्क जिसको हमने तबाह करने का शायद कभी फैसला किया था, वो अपनी पॉलिसीज के नीचे दब रहा है। हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम हारे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें। पाकिस्तान इस वक्त स्टैगफ्लेशन में चला गया है। स्टैगफ्लेशन एक इंतहाई बुरी सूरत हाल होती है, और आने वाला साल भी कोई उसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग नहीं लगता। हाँ। बहुत टफ, अगले 2 साल भी बहुत टफ है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद करते करते अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम मसाइल में घिर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट, कल बेशक 2/3 गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए कि ओवरनाइट वो चीजें चेंज कर लेंगे। शायद ये मुल्क, मतलब आई हैव टू से कि ये अब गवर्नेबल उस तरीके से रहा नहीं है, मुझे ये लगता है। 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, और जो इंडिया का स्टेट रिजर्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। जो हमारी अफगान पॉलिसी है उसकी जो नाकामी है वो भी अब हमारे सामने है। अफगानिस्तान इज अ क्लोज्ड बुक फॉर मी। हर बंदे को पता है कि टीटीपी के सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं। आज भी अभी जनवरी में हमने 2 खलीजी बैंकों के 1 अरब डॉलर वापस करने हैं, 6 अरब डॉलर रह गए हैं। इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान आज अपनी बर्बादी के कगार पर खड़े होकर ये सोच रहा है कि भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहे हैं और उन्होंने समय समय पर इसके प्रयास भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रुख में कभी भी नरमी नहीं दिखाई है और हमेशा ही एक अलग सोच लेके चले हैं। भारत सरकार ये भी कहती है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए ये समझ में नहीं आता कि हमें किससे बात करनी है। पाकिस्तान हमेशा से 2 धड़ों में बटा रहा है, एक धड़ा आर्मी और एक धड़ा वहाँ की सरकार रही है। दोनों में कभी भी तालमेल नहीं रहा है। इस तरह से किसी भी दूसरे देश को ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान से बात करने के लिए हमें किससे बात करना चाहिए, वहाँ की आर्मी से या फिर वहाँ की चुनी हुई सरकार से। यही 2 कारण रहे हैं कि पाकिस्तान का किसी भी देश के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रहे, और यही मुख्य कारण बना है पाकिस्तान के बर्बादी का। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। धन्यवाद। अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं है। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, 4 मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम हारे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी सियासी क़यादत को सबक सिखाने के लिए। जरा देखें आप कभी, मैंने अगले दिन एक आर्टिकल किसी का पढ़ा है कि जनरल बाजवा साहब किस तरीके से सेनेटर सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप बना के और फहद अहमद के साथ रिलेशनशिप बनाकर नवाज शरीफ के नजदीक आके अपनी अपॉइंटमेंट ली और किस तरीके से पनामा लीग की बस के नीचे फेंक कर अपना ताली बजा रही हो। आज सारे आर्टिकल लिख रहे हैं कि किस तरीके से साकिब निसार साहब जो है NRO 1 और NRO 2 देते रहे जरदारी साहब को और इमरान खान को। सामने आ चुकी चीजें, जादू चैलेंज करें। ठीक, अगर दिस इज व्हाट यू थिंक, दिस इज हाउ द कंट्रीज आर बीइंग मैनेज्ड। ओके ओके। अगर इस तरह की क़यादत होगी तो फॉरेन पॉलिसी भी तो यही बनाते हैं ना। फॉरेन पॉलिसी में
मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी इज नॉट, शहबाज शरीफ साहब फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अपने माथे से मक्खी भी नहीं उठा सकते। करप्शन जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कुछ करप्शन करो, कोई करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो बस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है, आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज भी हर बंदे को पता है। लेकिन इशू ये है कि हल करने का किसी के पास हल मौजूद नहीं, या विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बात ये है। और टीटीपी, मैं बड़ा टीटीपी के मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट मैटर, माय मदरलैंड इज सफरिंग। इसमें टोटल बात यह है, अगर देखा जाए तो पिछली आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, वो उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, वो टाइम बाय करते रहे, वो अंदर अपनी से वो बाड़े तोड़कर अंदर आ गए, और या आ गए क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रिकंसिलिएशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये आकर दोबारा अपने इलाकों में सेटल हो माफी मांगकर, और वो अपना टाइम बाय करके उन्होंने सेफ हेवन्स बना ली। लेकिन मुसीबत इस बात की है, मैं समझता हूं, जो बैड लक इन पाकिस्तान, रवाज ये है कि जब रिटायर हो जाते हैं तब गलती तस्लीम करते हैं, जब पावर में होते हैं उस वक्त गलती को तस्लीम नहीं करते। अब सामने आ रही है मेरी जो इंफॉर्मेशन है, वो भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से लेता हूं, तो आपका क्या ख्याल है, आपके इदारों को नहीं पता ये कि टीटीपी क्या कर रही है वहां आपके पास? मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन ये कि मसला ये है कि शायद उनके पास भी बिल नहीं है, शायद वो भी नहीं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ टेपों पर चल रही है, ऑडियो वीडियो टेप्स पे, उनका फोकस भी वही है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जो मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत, और विंडोज कभी बंद नहीं होती है। अगर सोचा जाए, डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं से कहता हूं आज भी विंडो खुली है, इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं है। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। तो भारत तो अभी देख रहा है कि आप दिवालिया होंगे, और जिस दिन अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो फिर आपको भारत बताएगा कि उसकी इसके हवाले से क्या तासुरात है। अभी आपको वो देख रहा है और खुश हो रहा है कि वो मुल्क जिसको हमने तबाह करने का शायद कभी फैसला किया था, वो अपनी पॉलिसीज के नीचे दब रहा है। और फिर उसके बाद आगे क्या होगा कि ब्लेम गेम होगी कामरान। इससे ज्यादा इसमें एक जो चीज एतराज है ना, कि देखें वो ये जो बात कह रहे थे कि ऐसी बात तो हमारा दुश्मन मुल्क भी नहीं कर रहा है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सच सुनना नहीं चाहते, वो हकीकत से जो है वो नजरें चुराना चाहते हैं। देखें कल की भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, उसमें इस चीज का एतराफ किया गया कि पाकिस्तान की मईशत के हालात बड़े बुरे हैं। अब जाहिर है कि कोई आके खुद तो नहीं कहेंगे कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, तो ये रविश मेरे ख्याल में इसको तब्दील होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि शायद हमारे रवैयों को देखते हुए लगता नहीं है कि 2023 में कोई बेहतरी। तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।